पता नहीं वो कैसी होंगी वो अच्छी अच्छी लड़कियां जिन्हें देख हमारा दिन बनता था। हमें डर है कहीं उनकी खूबसूरती मुरझा न जाए। पता नहीं वो कैसा होगा चाय का चौराहा, अब खुलता भी होगा या नहीं मालूम नहीं। कई दफ़ा दिल बेचैन रहता है, मन करता है भाग जाऊं इस जगह को छोड़कर, उस खुशियों की जन्नत में जिसे हम छोड़ आए हैं। मस्तियों से भरा संसार था वो, जहाँ कॉलेज के पहले दिन ही हम लड़कियां ताड़ने बैठते हैं और बैचमेट से पहले सीनियर को क्रश बना लेते हैं। मगर अफसोस उस क्रश को दीदी बनने में देर नहीं लगती, और सीनियर भी ऐसे कि ज़बरदस्ती दीदी बुलवा ही देते हैं। और कुछ कुछ नसीब तो ऐसे जिन्हें बैचमेट्स भी भाई बना लेती हैं, जहाँ सिंगल्स कपल्स को घूमता देख गालियाँ दिया करते हैं और खुद हमेशा सिंगल रहने की बातें किया करते हैं। सिंगल ही खुश हैं ये दिखावा बहुत करते हैं यार, इनका तो अलग ही किस्सा है। कहते हैं लड़कियों को नहीं देखेंगे, ऐसा सबको बताते हैं, मगर सबसे ज़्यादा लड़कियां यही ताड़ते हैं। कॉलेज में कितनी हरियाली है, किस पेड़ पर कौन सा फल लगा है, कौन टूट गया और कौन अभी भी बाकी है, ये खबर रखना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है। और 9 बजे की क्लास में 9:30 बजे जाना, प्रोफेसर से अगली बार वक्त बनाने का रिक्वेस्ट करना, और कई दफ़ा क्लास के बाहर ही अगले पीरियड का इंतज़ार करना, और चलो जैसे तैसे एंट्री मिल भी जाती है, मगर मजाल है क्लास में कुछ समझ आ जाए। इसीलिए आधा से ज़्यादा नींद क्लास में ही पूरा करना, चैटिंग से लेकर गेमिंग तक और दोस्ती से लेकर गर्लफ्रेंड तक, पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करना, बस यही हमारी फितरत है। और अपने पास एक ही कॉपी है, क्या रफ क्या फेयर, सबकी दास्तान उसी में लिखनी है। और एक असाइनमेंट ख़त्म नहीं कि दूसरा असाइनमेंट रेडी है, दिन रात लगा दो फिर भी मैं आधा से ज़्यादा बचा ही रहता है। इतना सारा असाइनमेंट कौन करे भाई, अपना भी तो ज़िंदगी है। इसीलिए एक अच्छी ट्रीट देकर असाइनमेंट का सौदा कर दिया करते हैं। और बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता हर किसी के बर्थडे की। पार्टी वार्टी तो बात की बात है, सबसे पहले उसके बम पे लात है। कुटाई इतनी कि वो अफसोस करे कि वो इस दुनिया में आया क्यों, और आया तो आया वो इन कम्युनों के साथ बर्थडे मनाया क्यों। केक तो आती है मगर उसका स्वाद हमें मालूम नहीं है। किसी के चेहरे पर पड़ी मिलती है तो किसी के कमीज़ पर, किसी के बदन पर लिपटी मिलती है तो किसी दीवार की सुंदरता बढ़ाती है। दारू सुट्टा की कमी नहीं है, खाना तो दम भर कर खाते हैं, और जमावड़ा भी बहुत लगता है, मगर आधा से ज़्यादा सिर्फ चखना खाने आते हैं। साला हर बार चखना कम पड़ जाता है। और चाय को कैसे भुला सकते हैं, इसकी तो अलग ही दास्तान है। हर शाम हमें नुक्कड़ पर अपनी हाज़िरी देना है, और कॉलेज की तो पूछो मत, मगर यहाँ 75% से ज़्यादा का अटेंडेंस है। बरसात का मज़ा और सर्दी की शाम इसके बिना बिल्कुल अधूरी है। और गर्मी भर चुस्कियाँ लेते लेते बिता देते हैं ये कहकर कि यार गर्मी में चाय कौन पीता है। कोई कहता है चाय एडिक्शन है, तो कोई कहता है चाय छोड़ दूंगा यार, और कोई कहता है जुदा कैसे हो जाएं हम इससे, ये तो हमारी हर मर्ज़ की दवा है। और सीनियर जूनियर का वो अनोखा रिश्ता जिसकी शुरुआत मेल जोल से होती है, जिसे कोई रैगिंग कहता है तो कोई सीनियर से परिचय, कोई रैगिंग से डरता है तो कोई जाकर रैगिंग देता है। खैर जो भी हो, मगर इस मेल जोल के सिलसिले में हमें कोई बड़ा भाई मिल जाता तो कोई अच्छा दोस्त। सीखने सिखाने के सिलसिले में महीने और साल कब पलक झपकते ओंझल हो जाते हमें भनक तक नहीं लगता। और फेयरवेल का वो आखिरी लम्हा कभी कोई भूल सकता है क्या? ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा कभी टूट सकता है क्या? मगर अफसोस ऐसे सिचुएशन में हम फेयरवेल भी नहीं दे सकते। खैर, पास आउट होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मगर हॉस्टल का हुड़दंग और प्रोफेसर की क्लास, कॉलेज की शाम और दोस्तों की बकवास और हमारे साथ बिताया हर एक लम्हा हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखेगी।